एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शूकिंग जियान को कुछ मार्शल आर्ट्स फिल्म का सीन दिखाता है। वो सब देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है और उससे पूछती है क्या इस वर्ल्ड के लोगों के पास ऐसा पावर होता है। शूकिंग जल्दी से उसे समझाने लगा होता है कि ये सब नकली है, हम ये सब पहले सोचे थे और हम लोग इसे अलग अलग तरह का टूल का यूज करके ऐसा फिल्म बना दिए हैं। जियांग उससे पूछते तो क्या इसका मतलब ये सब सच नहीं है। वो कहता हाँ मेरा मतलब नहीं। हाँ, उसका हिचकिचाहट देखकर वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है तो ये सब असली है या फिर नकली है। शूकिंग उससे कहता है कि मार्शल आर्ट्स फेक है लेकिन मैं जो कुछ तुमसे बोला हूँ वो सब सच है। ये बोलकर वो उसे कुछ और फिल्में दिखाकर समझाने लगा होता है कि ये सभी कुछ नकली है, हम इंसानों ने ये सब मजे करने के लिए और पैसे छापने के लिए क्रिएट किया है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में नहीं आता है। इसलिए वो अपना सर पटकते हुए कहते हैं कि जब इस वर्ल्ड के साथ तुम अच्छे तरह से घुल मिल जाओगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे टाइम में ऐसा कोई नहीं था जो कि इस तरह के मूवमेंट को कर सकता था। वो सोचते हुए कहती है कि मेरे गैंग में से सिर्फ सेकंड मिस ही थी जो कि इस तरह के मूवमेंट को कर सकती है, लेकिन उसका मार्शल आर्ट्स का स्किल कंप्यूटर वाले जितना अच्छा नहीं है और वैसा गॉड लाइक स्किल को यूज करना तो और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। वो उसकी सभी बातें सुन ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे कुछ और वीडियो दिखाते हुए पूछता है कि इस तरह के स्किल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी जियांग उठती है और वैसे कुछ स्किल करके उसे दिखाकर उससे पूछती है कि तुम्हारा मतलब ऐसा कुछ से है। शूकिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगे होते हाँ ऐसे ही से है। तभी जियांग वहाँ से अपना शॉट को अपने रूम में लेकर जाते हुए कहती है कि जब तुम्हें सीखने का मन होगा तब मुझे बता देना, तब मैं तुम्हें वो ट्रेनिंग मेथड सिखा दूंगी। उसका चेहरे के ग्लो को देखकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहीं पर नाचने लगा होता है। दूसरी तरफ में जियांग को दिखाते हैं जो कि निराश होते हुए अपने रूम का दरवाजा बंद करके उस पर लीन होते हुए सोचती है कि श्योर इनफ इस वर्ल्ड में कोई भी अल्टेरियर मोटिव के बिना नहीं है। काइंड हार्टेड लोग जिसके पास हिडन एजेंडा होता है वो तो लोगों के एज पर ला देते हैं। अब जबकि मुझे उसका गोल के बारे में पता चल गया कि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है तब सब कुछ सेंस बना रहा है। इतना सोचकर वो फिर से वो सब फिल्म का सीन को याद करके काफ़ी ज़्यादा डरते हुए सोचती है कि ये दुनिया तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो ये नोटिस करती है कि उसका वो जगह प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक होता है, इसलिए वो अपना शॉट प्ले करने लगती है। दूसरे रूम में उसका वो सभी आवाज़ें सुनकर शूकिंग सोचता है कि अब वो क्या कर रही है, क्या उसे नींद नहीं आ रहा है क्या। लेकिन शूकिंग को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा होता है क्योंकि वो कल रात को अच्छे से सो नहीं पाया था, इसलिए वो वहीं पर सोने लगा होता है। जहाँ पर वो ये सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बगल वाले कमरे में सो रही है। सिर्फ वही बात कितना ज़्यादा कमाल का है। अब इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उठकर टाइम को देखता है तो उसे पता चलता है कि 7 बज गया है। उतना लेट देखकर शूकिंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और जल्दी से उठकर उसे देखने चला जाता है क्योंकि अब उसे बाहर लेकर जाने का टाइम आ गया होता है। जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि अपने आँख और कान को यूज करते रहना और जब तक ज़रूरत ना हो अपना मुंह ना खोलना, और जब हम लोग वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। बाहर में कूदना वूदना मत करना और कुछ भी सुपर ह्यूमन वाली चीज़ें ना करके चुपचाप मेरे साइड में रहना। ये बोलकर वो उसे जूता पहनते हुए देखता जो कि थोड़ी सी क्यूट लगती है, इसलिए वो उसका फ़ोटो खींच लेता है जिसमें वो स्माइल नहीं कर रही होती है। वहीं पर वो कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती क्या हुआ। शूकिंग उसे एक स्माइल देने के लिए कहता है, इसलिए वो वैसा ही करते हैं जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रही होती है। इसलिए वो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन लेस फेस लोगों को डरा देगा, इसलिए बाहर में फालतू का मूवमेंट मत करना। ये बोलकर वो उसे उसका शॉट को वहीं पर रखने के लिए कहता है लेकिन वो मना करने लगती है। इसलिए वो उसे बहुत ही मुश्किलों से समझा देता है कि उसे बाहर लेकर जाने से वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए वो उसे वहीं पर रखने जाती है जहाँ पर वो इस पर उसका साइड प्रोफाइल का फोटो खींचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो मुड़ जाती है और पूछती है क्या हुआ। मगर वो जल्दी से अपना फ़ोन को हटाकर कहने लगा होता कुछ भी तो नहीं हुआ। ये बोलकर वो फाइनली उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ पर वो किसी बिल्ली के जैसा काफ़ी ज़्यादा वेरी हो रही होती है। वहीं पर शूकिंग उससे आसपास का जगह और बिल्डिंग का नाम के बारे में बता रहा होता है, उसका एंट्रेंस कहाँ पर है, ये क्या है, वो क्या है। और इन्हीं सब के बीच में उसे एक डिलीवरी बॉय दिखाई देता है जिससे कि देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो उसे शांत करता है और काफ़ी ज़्यादा कूल फील करते हुए सोच रहा होता है कि मेरे अलावा और कौन है जो कि एक एंशिएंट लड़की को घुमा रहा है। वो लोग स्ट्रोल ले ही रहे होते हैं कि तभी उसे उनकी नेबर की एक आंटी देख लेती है जो कि जियांग को करीब से देखने लगी होती है। लेकिन शूकिंग जल्दी से उसके सामने आकर उससे पूछता है क्या हो गया। वो कहती है कि वो लेडी थोड़ी सी फेमिलियर लग रही है। तभी उसका सिक्योरिटी अंकल भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है। शूकिंग जल्दी से कहता नहीं हम लोग तो बस सिर्फ दोस्त है। वहीं पर वो आंटी याद करते हुए कहती है ये तो वही लड़की है जो कि कल सोडे लेकर सीढ़ी पर बैठी थी। एक तलवार के बारे में सुनकर वो दोनों ओल्ड पीपल उसके बारे में डिस्कशन करने लगे थे कि आखिर हुआ क्या था। वहीं पर उनकी बातें सुनकर शूकिंग जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ कॉस्प्ले कर रही थी। जहाँ पर वो उसके चंगुल से निकलने के लिए वो उसका हाथ को पकड़कर आगे बढ़ता है, जहाँ पर कुछ दूर जाकर जियांग अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेती है और शूकिंग
उससे पूछते कि कल तुम्हें वो देख ली थी क्या। ये बोलकर वो खुद ही जवाब देते हुए कहते कि शायद वो गलती से तुम्हें देख ली होगी और बिना कुछ कहे चली गई होगी। ये बोलकर वो सोचते कि अच्छा हुआ कि वो सिर्फ देख कर चली गई थी, अगर उसके जगह पर सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई कांड हार्टेड बंदा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये बोलकर वो उसे आगे लेकर जाते हुए गाड़ी दिखाकर उसके बारे में समझाता है, सीसीटीवी कैमरा के बारे में समझाता है। शूकिंग उस कैमरे के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी जियांग कुछ पत्थर उठाकर लेकर आती है। शूकिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछते कि अगर तुम इसका करने क्या वाली हो। तभी वो उसे सीसीटीवी कैमरे पर निशाना लगाने लगी होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और जल्दी से उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। उसके बाद वो उसे थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला जगह में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे ट्रैफिक लाइट के बारे में समझाता है, बताता है और दुकान वाली एरिया की तरफ लेकर जाने लगा होता है, जहाँ पर एक पालतू कुत्ता उस पर भौंकने लगा होता है। वहीं पर शूकिंग उसे एक हेयर बैंड देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। ये बोलकर वो उसमें उसे इमेजिन करते हुए सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम पर सूट करेगा। ये बोलकर वो दूसरा चूज करने लगा होता है, जहाँ पर वो लोग रास्ते के स्टॉल पर से खरीद रहे होते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा स्पार्कली चीज़ को देखकर जियांग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी होती है और वो वाला हेयर बैंड उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। इसलिए शूकिंग उसे वही बटरफ्लाई वाला देते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आ गया है। वो हाँ बोलकर उसे लेकर खींचने लगती है। इसलिए शूकिंग उससे बताते हैं कि उसे यूज कैसे करना है। इसलिए वो उससे अपने हेयर को टाई कर लेती है, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा होता है। और इसी के साथ में वो लोग आगे बढ़ने लगे होते हैं, जहाँ पर अब रात हो चला होता है, जहाँ पर शूकिंग उसे वही रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर से वो रोज़ खाना खाता है और खाना को मंगाता भी है। वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और वो उसे वहाँ के बारे में कुछ और चीज़ें बताता है। जियांग आसपास का जगह को देखकर कुछ सोच ही रही होती है कि तब तक उनका ऑर्डर आ जाता है, इसलिए जियांग उसे थैंक्स बोलकर खाना शुरू कर देती है। वहीं पर शूकिंग उसे देखते हुए सोचता है कि जितना मैंने सोचा था इससे अपने साथ रखना उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। हम सिर्फ एक टाइम में एक ही स्टेप ले सकते हैं। और इसी के साथ वो लोग अपने पेट को भरकर वापस जाने लगे होते हैं, जहाँ पर वो अपने घर पहुँच जाता है और वो उससे पूछता है कि आप तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया है। उसकी बातें सुनकर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी शूकिंग उससे कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है, सभी लोग यहाँ पर पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि हमें फिर भी बाहर में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर मैं सच बोलूँ तो अगर मैं तुम्हारा आईटी कार्ड वाले इशू को सॉल्व कर देता हूँ तो तुम और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट को एंजॉय कर सकती हो। उसके साथ में तुम कुछ काम करके भी एकदम केयर फ्री लाइफ को बिता सकती हो। जियांग उससे कहती कि मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। शूकिंग कहा था लेकिन तुम नहीं जा सकती हो, वो 1200 साल पास्ट में है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम मेरा आइडेंटिटी कार्ड वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। शूकिंग अपने कैट को उठाते हुए कहता है कि मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल तो नहीं हूँ, इसलिए मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग इसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ का सोसाइटी में अडेप्ट करना होगा। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। उसकी सभी बातें सुनकर वो थोड़ी सी खुश होकर उसे थैंक यू यंग हीरो कहती है, जैसा वो चाहता था। उससे शूकिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे फिर से आईडी कार्ड के बारे में बताने लगा होते हैं कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये बोलकर वो उससे पूछते कि कल वाला पेपर कहाँ पर है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जियांग उससे कहते कि तुम तो उसे गार्बेज में फेंक दिए थे। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। तभी वो उसे उससे से निकलवाता है। जियांग उसे निकालकर उससे पूछती है कि अगर मेरा आइडेंटिटी कार्ड वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तुम अनरजिस्टर्ड सिटीजन काउंट होगी, जो कि कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल पास्ट में चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण कुछ चिल्ड्रन को पनिशमेंट से बचाने के लिए उसके पेरेंट गवर्नमेंट से उसे रजिस्टर नहीं कराते थे। यहाँ पर उसी रजिस्ट्रेशन की बातें चल रही है। वहीं पर शूकिंग उससे कहते हैं कि बिना आईडी कार्ड के तुम काफ़ी सारे राइट को खो दोगी और रहना खाना पीना उन सब के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इलीगल काम को छोड़कर अधिकतर जॉब करने में तुम्हें आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली बात, बिना किसी पेइंग जॉब के अपने आप को सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, तुम्हारे पास अपना कोई भी घर नहीं है और बिना आईडी कार्ड के तुम कोई भी जगह रेंट नहीं ले सकती हो और होटल में भी स्टे नहीं कर सकती हो। यहाँ तक कि हॉस्टल वाला भी बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं देंगे और बिना आईडी कार्ड के तुम टिकट बुक करके बहुत दूर भी नहीं ट्रेवल कर पाओगी। और अगर तुम किसी मुसीबत में भी पड़ जाती हो तो उसके लिए भी तुम्हें कोर्ट के लिए या फिर पुलिस स्टेशन के लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उसकी सभी बातें सुनकर वो उससे पूछती है कि अगर मैंने पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढ लेती हूँ तो क्या मुझे आईडी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। शूकिंग कहता है ऐसा नहीं है, अभी भी काफ़ी सारे फैक्टर है जिसे को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। तुम अभी माइनर हो, जिससे कि तुम सिम कार्ड नहीं ले सकती हो, ऑनलाइन अकाउंट बैंक ये सब तुम नहीं कर सकती हो। हालांकि मैं भी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन बिना आईडी कार्ड के तुम्हारा लाइफ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा। इतना बोलकर वो इंटरनेट पर अनरजिस्टर्ड चाइल्ड को रजिस्टर कराने के बारे में सर्च करने लगा होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।